ब्रेकिंग न्यूज है महाराष्ट्र के नागपुर से। वहां औरंगजेब मामले पर प्रदर्शन कर रहे संगठनों के दो गुट आपस में ही भिड़ गए। बताया गया है कि वहां हो रहे प्रदर्शन के दौरान विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई, जिसके बाद उन्होंने एक दूसरे पर जमकर पथराव कर दिया। इस घटना के बाद पुलिस फौरन एक्शन में आ गई है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो महाराष्ट्र के नागपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई है। औरंगजेब के मामले में प्रदर्शन हो रहा था। प्रदर्शन के दौरान दोनों गुट आमने सामने आ गए और दोनों के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। एक दूसरे पर पथराव तक किया गया। तीन तस्वीरें आपके सामने, जहां पर देखिए औरंगजेब के मामले में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था। दो गुट थे यहाँ पर, एक तरफ थे विश्व हिंदू परिषद, दूसरी तरफ बजरंग दल, और यहाँ पर दोनों के ही कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। एक दूसरे पर पथराव किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस जाब्ते की भी तैनाती की गई है। और ये दूसरी तस्वीर, जहाँ पर जो आसपास व्हीकल्स थे उन पर पत्थर लगने से उनमें भी तोड़फोड़ हुई है। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, वहाँ पर किस तरीके से आम लोगों की भीड़ इस प्रदर्शन को देखने के लिए जुट गई, आगजनी तक हुई है। ये प्रदर्शन औरंगजेब के मामले को लेकर किया जा रहा था। विश्व हिंदू परिषद और साथ ही दूसरा जो गुट वहां पर मौजूद था, यानी कि बजरंग दल, उनके कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन प्रदर्शनकारी आपस में भिड़ गए, यानी कि दोनों संगठन आपस में भिड़ गए। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि पथराव हो गया। कार्यकर्ता एक दूसरे पर ही पत्थर फेंकने लगे। ऐसे में पुलिस वहां पर पहुंची और स्थिति को कंट्रोल में लिया गया है। आसपास जितने भी व्हीकल्स थे वो भी बताया जा रहा है कि पथराव के चपेट में आए हैं। कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने आकर स्थिति को कंट्रोल में लिया है। औरंगजेब को लेकर जहां पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, प्रदर्शनों का दौर जारी है, तो वहीं बजरंग दल और उसके साथ दूसरा गुट भी, यानी कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और राजस्थान से एक ऐसी खबर लेते हैं जिस पर आज सियासी संग्राम मचा रहा। तेज लाउड स्पीकर राजनीति यहां पर इस पर तेज हो गई है। बीजेपी के हवा महल से विधायक बाल मुकुंद आचार्य के बयान पर जहां कांग्रेस पलटवार कर रही है, तो वहीं कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने जरूरी होने पर सख्त कदम उठाने की बात तक कह दी है। साथ ही साफ कहा कि देश और प्रदेश में तय कानून के हिसाब से ही इसकी पालना होनी चाहिए। लाउड स्पीकर पर फिर छिड़ा घमासान। बाल मुकुंदाचार्य के बयान पर सियासत तेज। दिन में 5 बार बहुत तेज लाउड स्पीकर चलता है। कृपया मेरी अधिवक्ता मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। मैं आपको नियुक्त करता हूं और आप मेरे वकील बनकर इस समस्या से निजात दिलाएं। प्रताप सिंह खाचरियावास का पलटवार। बीजेपी के कुछ विधायकों का और पूरे देश में बीजेपी के नेताओं का खुद का लाउड स्पीकर फेल हो गया। कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने अपनाया कड़ा रुख। जो पुराने प्रचलित रीति रिवाज है उनको भले ही बरकरार रखे, लेकिन वर्तमान प्रचलित कानूनों के अनुसार उसकी सख्ती से पालना करें। लाउड स्पीकर पर प्रदेश की सियासत में जो हंगामा मचा है वो नया नहीं है, लेकिन इस बार सियासत सुलगाने के सूत्रधार बने हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य, जिन्होंने अपने एक बयान में वकीलों से लाउड स्पीकर की समस्या से निजात दिलाने की अपील की थी। शिकायत है जो आप लोगों के द्वारा ही दूर होगी। हम सब के बहुत से लोगों के माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सर दर्द होता है। दिन में 5 बार बहुत तेज लाउड स्पीकर चलता है। कृपया मेरी अधिवक्ता मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। मैं आपको नियुक्त करता हूं और आप मेरे वकील बनकर इस समस्या से निजात दिलाएं। 5 टाइम की भारी समस्या सर दर्द कर रही है। इस समस्या को निजात कराने के लिए मेरा सहयोग करें। दरअसल रविवार को दिया गया बाल मुकुंदाचार्य का ये बयान वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने लाउड स्पीकर के तेज आवाज पर सवाल उठाया है। खास तौर पर दिन में 5 बार होने वाली अजान के लाउड स्पीकर पर सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में वो वकीलों से इस समस्या का समाधान ढूंढने की बात कर रहे हैं। अब वीडियो वायरल हुआ तो विपक्ष भी हमलावर हो गया। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास पलटवार करते दिखे। को खुद को लाउड स्पीकर बंद हो गया, बीजेपी वालों को दिमाग खराब हो गया, कई एमएलए को दिमाग खराब है। आप बताओ, प्रधानमंत्री आने मिल गयो, मुख्यमंत्री यहाँ को थाने जो कहीं करनो वो कर लो ने, तुम्हारे में पुदीना ही नहीं है, कौन रोक रहा है? तुम्हारा लाउड स्पीकर तो बीजेपी का खराब हो गया। दुनिया का लाउड स्पीकर सुन रहे हो, तुम्हारा लाउड स्पीकर कहाँ है? तुम्हारा लाउड स्पीकर फेल हो गया। हालांकि अपने वायरल बयान के बाद भी बाल मुकुंदाचार्य साफ कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर को तय लिमिट के अंदर ही
बजाया जाना चाहिए। उसकी एक नियम विधि है, उस विधि के अनुरूप, उस नियम के नॉर्म्स के आधार पर उसका वॉल्यूम तय है, उस वॉल्यूम में चलाएं तो आपत्ति नहीं है। लेकिन आप इस प्रकार से और तेज करके चलाएंगे तो जिनको माइग्रेन है, सर दर्द है, बीमार है, घर में कोई बीमार पेशेंट है, कहीं कोई एग्जाम कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो उनको तो आपत्ति है ही है साहब। और ये शिकायत लगातार हमारे पास इकट्ठी होती 50-60 हो गई है। लाउड स्पीकर पर सियासी बयानबाजी के बीच मंत्री जोगाराम पटेल ने भी साफ कहा कि सभी लोग अपनी धार्मिक परंपराओं को कानून में रहकर निभाएं। जो कानून बने हैं उसकी पालना करना हर व्यक्ति का धर्म है, हर धर्मावलंबी का धर्म है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान प्रदेश में हमारे अमन शांति है और हमारे सभी धर्मावलंबी, चाहे वो हिंदू धर्म है, चाहे वो मुस्लिम धर्म है, चाहे वो सिख धर्म है, चाहे ईसाई धर्म है, सभी धर्मावलंबी अपने अपने धर्मों के अनुसार, रीति रिवाजों के अनुसार अपनी कार्रवाई करे, त्योहार मनावे, लेकिन अपने कृत्य से दूसरे को ठेस पहुंचे, उसकी अमन शांति को खतरा हो, वो नींद नहीं ले सके, उसके सामान्य कामकाज में व्यवधान हो, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसे विषय पर सख्त कानून लाने के लिए कोई भी धर्मावलंबी हमें मजबूर नहीं करेगा। अदरवाइज सरकार इसमें कोई कानून लाने में कोई झिझकाएगी नहीं। अपने एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट भी साफ कर चुका है कि लाउड स्पीकर की आवाज 45 से 55 डेसिबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कोर्ट का साफ कहना था कि लाउड स्पीकर का या तेज आवाज में अपनी बात कहना अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार में आता है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी जीवन के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकती। बहरहाल प्रदेश में सियासत तेज और अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में ये सियासी शोर कहां तक जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। लाउड स्पीकर को लेकर बाल मुकुंद आचार्य के बयान का मामला, डोटासरा ने विधायक को बताया नमूना। उनकी सुरक्षा बढ़ाए सरकार, ये कहा, या फिर डॉक्टर से उनका इलाज करवाए। हमारा दुर्भाग्य कि ऐसे नमूने विधानसभा में आ गए। जो हरकतें वो कर रहे हैं, पता नहीं कब किसका क्या दिमाग फिर जाए। इसलिए मैं तो कहना चाहूंगा डीजीपी से और गृह मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से कि उनकी सुरक्षा बढ़ा दीजिए या फिर डॉक्टर का इलाज करवाइए डॉक्टर से। ये हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे नमूने हमारी विधानसभा में आ गए। उनको जनता ने अपनी समस्याओं के लिए चुना है, न कि इस तरीके से हिंदू मुस्लिम करने के लिए, नफरत फैलाने के लिए, यहाँ पर नोटंकी करने के लिए, है ना, महिलाओं को जाकर के उसके कार्ड चेक करने के लिए। और इस बीच कोटा से बड़ी खबर है, व्यापारी पर हमले के मामले में 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों बदमाश को बाजार में घुमाया गया। पीड़ित व्यापारी ने पुलिस के सामने आरोपी को थप्पड़ भी जड़े। आरोपी दोनों भाइयों को हथकड़ी लगाकर पैदल ही घुमाए भरे बाजार। बात किरोड़ीलाल मीणा की करते हैं। दरअसल मंत्री किरोड़ीलाल मीणा आज अलवर पहुंचे, जहां पर सर्किट हाउस में मेव समाज के लोगों ने उनसे मुलाकात की। इस दौरान समाज के लोगों ने कहा कि नौगावा में गलत तरह से पुलिस लोगों को परेशान कर रही है और अवैध वसूली का खेल चल रहा है। मीडिया से बात करते हुए मीणा ने कहा कि मैं फोन टैप की स्पीड से ज्यादा दौड़ता हूं। प्रदेश में एसआई भर्ती अब तक रद्द नहीं हुई। जब तक वो रद्द नहीं होगी, लड़ते रहेंगे और प्रमुख मुद्दों को वो मरने नहीं देंगे। पिछले आज में 18 में से 17 पेपर लीक हुए थे। सरकार कुंडली मारकर बैठ गई थी। अभी तक 50 सब इंस्पेक्टर पकड़े गए, साथ ही 35 अन्य लोगों को पकड़ा गया जो इसमें इन्वॉल्व थे। तमाम रिपोर्ट के बाद भी अभी तक परीक्षा रद्द नहीं की गई है। सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का कोई कब्जा नहीं होना चाहिए। क्षेत्र में पुलिस द्वारा ऑनलाइन ठगी के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। राजा हसन खां मेवाती का बलिदान दिवस है, उसमें मेवात में एक सभा रखी है जिसमें मैं शरीक होने के लिए आया हूं। और आपको पता होगा कि राणा सांगा के साथ उन्होंने युद्ध लड़ा था और युद्ध के मैदान में वो शहीद हो गए थे। आक्रामकों से जिसने युद्ध लड़ा, राष्ट्रभक्ति का भाव जिसके दिलो दिमाग में था, उसकी जयंती पे मेरे को मेरे समाज के भाइयों ने बुलाया है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने मेव समाज के लोगों से साइबर ठगी नहीं करने की अपील की है। साथ ही कहा कि कुछ लोगों द्वारा की जा रही ठगी से पूरा मेवात बदनाम हो रहा है, इसलिए लोग साइबर ठगी ना करें। पुलिस लोगों को रबड़ का सांप बनाकर लूटती है। लिखा नहीं
तो उनको डांट रहे थे डॉक्टर साहब हमारे सामने कि भाई इस प्रोग्राम को लिखा के एक कार्यक्रम रखो यहीं से चल के भरतपुर की मेवात 10-20 गाड़ियां मैं आपके साथ चलूंगा, गांव में सभा करेंगे, निर्णय लेते जाएंगे समाज सुधार की बातें और बढ़ते जाएंगे। उसमें समय ज्यादा लग सकता था, 5 दिन का 7 दिन का, लेकिन मैं आपके साथ रहकर मैं खुद लोगों को समझाऊंगा, आप खुद लोगों को समझाओगे, कुरान पर हाथ रखवाओगे। मैं रामायण महाभारत पे या गंगा का जल वैसे सीधा नहीं उठा सकता क्योंकि मेरी आस्था है। इसलिए अगर ऐसा एक अभियान अपन चलाएंगे तो ये बुराई जड़ मूल से खत्म हो जाएगी, ऐसा मेरे को लगता है। इसलिए एक आयोजन करो, गांव चलो अभियान, गांव चलो अभियान, समाज सुधारो अभियान, समाज सुधारने का अभियान। हमारे प्रमुख लोग भी चलेंगे, नेता भी चलेंगे, सभी दलों के चलेंगे और डॉक्टर केजरीवाल भी हमारे साथ चलेगा और एक बड़ी सभा करके जो अपराधी हैं उनको ललकारेंगे। अपराधी कौन? चाहे समाज में है चाहे पुलिस में है। पुलिस देखो देश में कानून का राज है, पुलिस का चाहे कितना भी बड़ा अफसर हो, उसको कानून ने ये नहीं कह दिया कि तुम किसी के घर में घुसकर पैर रखे किसी की बच्ची को मार दो ना, उसके खिलाफ भी 302 का मामला बनता है। झुंझुनू के पिलानी कस्बे में प्रार्थना सभा की आड़ में लालच देकर धर्म परिवर्तन के मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है। हिंदूवादी संगठनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। दरअसल रविवार को हिंदू संगठनों ने विश्राम वाटिका कॉलोनी के शालोम एजी भवन में चल रही प्रार्थना सभा का विरोध किया था। आरोप था कि गरीब लोगों को लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। ये देखिए रिपोर्ट। प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन का खेल, हिंदू संगठनों की शिकायत पर केस दर्ज। धर्म परिवर्तन की खबर से आक्रोशित लोग। झुंझुनू के पिलानी कस्बे में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आने के बाद इलाके के लोग गुस्से में हैं। पुलिस भी एक्टिव नजर आ रही है। देवेंद्र सिंह शेखावत नाम के शख्स की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है। दरअसल मामला रविवार को सामने आया कि लोगों को शिकायत मिली थी कि वार्ड 12 की विश्राम वाटिका में प्रार्थना सभा की आड़ में लोगों को लालच देकर के उनका धर्मांतरण परिवर्तन कराया जा रहा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां शालोम एजी भवन के बेसमेंट में 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे। देवेंद्र शेखावत है, निवासी गढ़ स्कूल के पीछे पिलानी। इन्होंने एक रिपोर्ट लिखी दी है कि विश्राम वाटिका कॉलोनी 12 नंबर वार्ड में वर्गीस, जिनका मकान है शालोम एजी प्रार्थना भवन बना रखा है, वहां पे ये लोगों को बहला फुसला के और इनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं और हमारे धर्म के प्रति भ्रामक और गलत अफवाहें फैलाते हैं। वहां मौजूद लोगों से पूछने पर पता चला कि सभी प्रार्थना सभा में शामिल होने आए थे। पुलिस ने बिना परमिशन आयोजित किए गए कार्यक्रम को रुकवा दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि हर रविवार को एक समुदाय के लोग प्रार्थना सभा का आयोजन करते हैं। हमने यहाँ हंगामा किया कि बाहर निकालो, जो भी लोग बाग अंदर हैं तो उनको उन्होंने बाहर नहीं निकलने दिया किसी को भी। फिर हमने दोबारा ऊपर से फोन करवाए, प्रशासनिक अधिकारियों को फोन करवाए, तो फिर दोबारा यहाँ थाने अधिकारी जी खुद आए और उन्होंने आके उनको सबको बाहर निकाला। करीब 100 लोग बाग यहाँ से, इतने गरीब लोग जिन्होंने मतलब कपड़े भी उनके फटे पुराने, ऐसे लोगों को अंदर रोड रखा था। पिलानी में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आने के बाद लोगों में आक्रोश है। आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जल्द ही मामले का पर्दाफाश करने की बात कह रही है। झुंझुनू से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। मेवाड़ के पूर्व राजघराने के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ पंचतत्व में विलीन हो गए। उनका अंतिम संस्कार आयर स्थित महासत्या में किया गया, जहां उनके बेटे लक्षराज सिंह ने उन्हें मुखाग्नि दी। दुख की इस घड़ी में एमएलए विश्वास सिंह मेवाड़ भी शामिल हुए, जहां उनका सामना अपने चचेरे भाई लक्षराज सिंह से हुआ। पंचतत्व में विलीन हुए अरविंद सिंह मेवाड़।
अंतिम यात्रा में शामिल हुए कई गणमान्य लोग। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने भी दिया कंधा। मेवाड़ के पूर्व राजघराने के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ पंचतत्व में विलीन हो गए। महासतिया में पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके बेटे लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने उन्हें मुखाग्नि दी। अरविंद सिंह मेवाड़ के अंतिम दर्शन के लिए देश भर से कई गणमान्य लोग पहुंचे। राज परिवार के सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ भी अपने चाचा को अंतिम विदाई देने महासतिया पहुंचे। उनके साथ वल्लभनगर के पूर्व विधायक रणधीर सिंह भंडारी भी मौजूद रहे। इसके अलावा पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा, कवि और अभिनेता शैलेश लोढ़ा, शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी, एसपी योगेश गोयल समेत कई लोग शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए शंभू पैलेस परिसर पहुंचे, जहां उनका पार्थिव देह अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। श्री अरविंद सिंह जी का देवलोक गमन होना उदयपुर के लिए बहुत बड़ी क्षति है। सोमवार सुबह 7:30 बजे अरविंद सिंह मेवाड़ की पार्थिव देह को शंभू निवास से निकालकर सिटी पैलेस चौक पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां से उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई, जो बड़ी पोल, जगदीश चौक, घंटाघर, बड़ा बाजार और दिल्ली गेट होते हुए महासतिया पहुंची। इस दौरान लक्ष्यराज सिंह ने अपने पिता की अर्थी को कंधा भी दिया। मार्च को 81 साल के मेवाड़ के पूर्व राजघराने के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ ने उदयपुर के शंभू निवास में अंतिम सांस ली। वो लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे और उदयपुर स्थित उनके आवास पर उनका इलाज किया जा रहा था। अरविंद सिंह मेवाड़ भगवंत सिंह मेवाड़ और सुशीला कुमारी के बेटे थे। अरविंद सिंह मेवाड़ HRA ग्रुप ऑफ होटल्स के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भी रहे। अजमेर के मेयो कॉलेज और उदयपुर के महाराणा भूपाल कॉलेज से शिक्षा ली। उन्हें विंटेज कारों के कलेक्शन का बड़ा शौक था। पिछले साल नवंबर में उनके बड़े भाई महेंद्र सिंह मेवाड़ का भी निधन हो गया था। अरविंद सिंह मेवाड़ का निधन मेवाड़ के पूर्व राजघराने के लिए एक बड़ी क्षति माना जा रहा है। उदयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। शिक्षा और पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर अलवर सीईओ रविंद्र गौरव सालुखे को सफाई को लेकर फटकार लगाते हुए नजर आए। मदन दिलावर अधिकारियों को साफ सफाई के निर्देश दे रहे थे। इस दौरान सीईओ ने कहा कि सर अब हम अच्छे से सफाई का प्रयास करेंगे। बीच में कुछ दिन बाहर था, इस पर टोकते हुए पहले दिन से लगना पड़ता है। उन्होंने सफाई व्यवस्था को लेकर असंतोष जताया। कहा कि जब ग्राम पंचायत को इतना बजट मिलता है तो उसके बावजूद भी उनकी सफाई व्यवस्था नहीं है। इसके लिए ग्राम विकास अधिकारी, सहायक अभियंता और विकास अधिकारी से उनकी वसूली की जाए। दो ग्राम पंचायतों को मैंने सफाई की व्यवस्था को देखा। एक तो तिजारा पंचायत समिति है और एक कोट कासन पंचायत समिति। एक तो भोकर पंचायत है और दूसरी पंचायत भिड़ूसी, ये तिजारा की। दोनों में ही गंदगी के ढेर है। नाले की कभी सफाई हुई नहीं, झाड़ू कभी निकलता नहीं। मेरे साथ एसईओ है, जिला परिषद के एसईओ साथ, उनको मैंने कहा कि ये सब देख करके लेते और विधि संबंध जो भी कार्रवाई की। बांसवाड़ा में रंगारंग गैर नृत्य एवं युवा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी गैर नृत्य में झूमकर झूमे। इस मौके पर गढ़ी विधायक कैलाश मीणा, बीजेपी जिलाध्यक्ष पूंजीलाल गारी को कार्यकर्ताओं ने कंधे पर बैठाकर गैर नृत्य कराया। कार्यक्रम का संयोजक को गाइड ले लेना बराबर। भारतीय जनता पार्टी
जिले का होली मिलन समारोह सभी सुरक्षित, सभी युवा सबके आशीर्वाद से सब आनंद से होली माता की सनातन धर्म की होली माता का जो त्योहार है उसमें सब आनंद ले रहे हैं। और कौन कौन शामिल होंगे इस कार्यक्रम में? हमारे सारे वरिष्ठ देखो सब फोटो में सब हैं, जितने वरिष्ठ हैं सब हैं, एक भी इस फोटो में ऐसा भी सब हैं और सभी मंच में आसपास है। हमारे मंत्री जी भी आ रहे हैं और होली का आनंद है, सब आनंद ले रहे हैं।